क्या था आपका? समांतर चतुर्भुज बोला था ना। ये क्या आपका समांतर ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है ये ए बी सी डी। इसमें क्या किया था पहला बेटा? मैंने बोला था कि आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं बेटा? आमने सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। क्लियर है क्या बात इतनी? उसके बाद में मैंने क्या कहा दूसरा पॉइंट कि जो आमने सामने के जो कोण हैं वो भी क्या होते हैं बेटा? सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे बोला था भुजा ए बी बराबर होता है भुजा डी सी या सी डी। बोला था भुजाएं क्या हो गई आमने सामने की बराबर। दूसरा पॉइंट बोला कि ए डी बराबर होता है बी सी, ये भी क्या हो गई? बराबर, भुजा बराबर। दूसरा बोला एंगल की बात, तो मैंने कहा कोण ए बराबर है किसके? कोण सी के। आमने सामने की बात की तो कोण सी बराबर है कोण ए के, और बाद में बात की कोण बी बराबर है कोण डी के। तो क्या बात की? कोण बी इज इक्वल टू कोण डी। यही बातें हुई क्या कोण के बारे में। उसके बाद में मैंने क्या कहा कि लगातार दो कोणों का योग, जो आसन कोण बोलते हैं जिनको, ठीक है, लगातार दो कोणों का योग इन दोनों का कितना होता है बेटा? 180। मैंने क्या कहा? लगातार दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। क्लियर है क्या बात इतनी? उसके बाद में चौथा पॉइंट कहा मैंने, क्या कहा कि बेटा मैं इस पे क्या डालता हूँ? डायगोनल। एक डायगोनल डाला केवल। कितनी डाला? एक डायगोनल। और एक डायगोनल इस समांतर चतुर्भुज को कितने समान भागों में या समान त्रिभुजों में विभक्त करती है? दो। एक कौन सा त्रिभुज हो गया बेटा? त्रिभुज ए डी सी बराबर है त्रिभुज ए बी सी से। ये क्या हो गए बेटा? बराबर हो गए। किसके कारण? एक डायगोनल डालने के कारण। इसको मैंने क्या सिद्ध किया? सर्वांक्षम। किस नियम से? सास नियम से। मुझे बताओ ये भुजा और ये भुजा दोनों त्रिभुजों में कॉमन है क्या? बराबर है क्या? तो वो साइड बराबर हो गई। ये और ये बराबर है क्या? साइड बराबर हो गई। और ये भी क्या है? साइड है उभनिष्ठ। तो ये विकर्ण भी क्या हो गया? बराबर। एस 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 नियम से भी क्या हो गया? सर्वांक्षम। दूसरा मैंने कहा ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर। तो ऐसे सास नियम से भी ये क्या हो गया? सर्वांक्षम। इस कारण से दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल था वो क्या कह दिया मैंने? बराबर बता दिया। क्या हो जाएगा बेटा? इक्वल। क्लियर है बात इतनी? तो पांचवी बात की कि मैं इस पे क्या डालू बेटा? एक दूसरा डायगोनल डालू। ऐसे डाल दिया क्या? दूसरा डायगोनल डाला मैंने, तो मैंने बात कही कि इसके जो दोनों डायगोनल है, कितने डायगोनल? दोनों विकर्ण से चतुर्भुज चार समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? विभक्त। अगर इसका क्षेत्रफल 1 है, डीओसी का क्षेत्रफल 1 है, तो सीओबी का भी कितना रहेगा? 1। बीओए का भी कितना रहेगा? 1। और एओडी का भी कितना रहेगा? 1 रहेगा। क्लियर है क्या बात इतनी? इसके बाद में छठवां पॉइंट लिखा था कि इसके जो विकर्ण है वो क्या होते हैं बेटा? समान होते हैं या असमान? विकर्ण क्या होते हैं? समान या असमान? असमान। विकर्ण कैसे होते हैं बेटा? बराबर नहीं होते हैं। क्या होते हैं? असमान। इसके बाद में सातवां पॉइंट लिखा था कि जो विकर्ण हैं वो दोनों विकर्ण, कौन से विकर्ण? दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? एक दूसरे को क्या करते हैं? लंबवत नहीं करते हैं। 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, लेकिन समद्विभाजित, समान दो भागों में क्या करती है? विभाजित करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या करती है? समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करते हैं।
8वां पॉइंट था कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंबवत नहीं काटते हैं। लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते हैं या नहीं काटते हैं। क्लियर है क्या बात इतनी? ठीक है। अब आपको डाउट हुआ था कि सर आपने कहा कि वो जो 90 डिग्री पे नहीं काट रही है, तो ये डाउट हुआ था कल, तो डाउट क्लियर करना बेटा। परवीन आपको दिखेगा नहीं बेटा, आप थोड़ा सा इधर बैठ जाते तो ठीक रहता, सामने वाली चेयर पे। ये समांतर चतुर्भुज है क्या? और समांतर चतुर्भुज में मैंने क्या कहा कि ये वाला और ये वाला क्या होता है, 90 डिग्री पे नहीं काटता है, यहाँ पे यही बात कही। तो समझ लेना, विकर्ण अगर समान होते हैं ना तभी काटता है। अगर ये इसमें ऐसे काट रहा है, अगर ये इसके अंदर ऐसे काट रहा है, तो यहाँ पे बेटा ध्यान देना, ये इसके शीर्ष से, अगर शीर्ष को इसको क्या कर रहा है, कोण को समद्विभाजित कर रहा है, समान दो भागों में क्या कर रहा है, विभाजित। जैसे मैं कह दूं ये वाला कोण कितना है 80 डिग्री, तो ये 40-40 में काटता, तो क्या हो जाता है यहाँ पे, जैसे मान लो ये 80 डिग्री है, ये भी कितना है, ये मान लो 100 डिग्री है, मान लिया कितना है 100, तो ये कितना हो गया 45 और 50, और ये कितना हो गया 40। तब यहाँ जाके कितनी डिग्री का कोण बन जाता, 90 डिग्री का कोण बन जाता। कब बनता, जब कोई विकर्ण शीर्ष कोण को क्या कर दे, समद्विभाजित कर दे। क्या कर दे, समान दो भागों में विभाजित कर दे, किसको, कोण को। ठीक है, तब वो वहां पे सेंटर पे जहां पे ये दोनों विकर्ण मिलेंगे ना, तब वो 90 डिग्री का एंगल कन्वर्ट करती है, अदरवाइज 90 डिग्री का एंगल कन्वर्ट नहीं करती। तो ये ऐसे यहाँ पे ये है, इस कोण को, ये रेखा जा रही है, विकर्ण जा रहा है, वो समद्विभाजित नहीं कर रहा शीर्ष कोण को, इसलिए यहाँ पे क्या नहीं बनेगा, 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात आपने कहा कि सर ये 4 भागों में, 2 भागों की तो चल गई मेरे की, 2 भागों में क्या करता है, समान सिद्ध करता है, समान क्षेत्रफल आता है, लेकिन 4 भागों में आपने समान बता दिया। तो मुझे ये बताओ बेटा, अगर ए बी सी डी, बात को ध्यान से देखेंगे, आपको मैं कह दूं ए ओ बी का क्षेत्रफल कितना है, 1 है, कितना कह दिया 1, तो आप कहते हो कि सर डी ओ सी का भी कितना होगा 1, क्योंकि ये तो क्या हो रहा है, सर्वांशम हो रहा है, मानते हो आप इस बात को। देखो यहाँ पे ये कोण शीर्षाभिमुख कोण हो गया, तो कॉमन आ गया, ये भुजा कॉमन आ गई, और डायगोनल क्या करता है बेटा, समद्विभाजित, तो ये डायगोनल और ये डायगोनल समान भाग थे, तो ये समान, तो सास नियम से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सर्वांशम सिद्ध हो गए, और सर्वांशम सिद्ध हो जाता है तो मतलब उनका एरिया क्या रहता है, इक्वल रहता है। इतनी बात क्लियर। लेकिन यहाँ पे बेटा क्या हुआ कि इनका तो एक एक दे दिया, लेकिन अपन ने जो डायगोनल एक ही खींचा था, कितना डायगोनल खींचा था, 1, मान लो इसका क्षेत्रफल मैंने माना 4 सेंटीमीटर है पूरे का, कितना है 4 है। अब आपने कह दिया सर जब एक डायगोनल खींचा तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 2, और इसका क्षेत्रफल भी कितना हो गया 2। इतनी बात क्लियर है क्या परवीन? ठीक है। इसके बाद मैंने कहा कि मैं एक कौन सी डायगोनल खींचता हूँ, 2 डायगोनल, एक डायगोनल और खींचता हूँ, ये डायगोनल खींच दी क्या। अब मैं लेता हूँ केवल इस त्रिभुज को, आप ये कह दो कि सर इसको और इसको लेते तो ये तो बराबर ही होता, इसको और इसको लेते तो ये तो बराबर होता, लेकिन मुझे इससे और इससे बराबर सिद्ध करना है तो ये तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो मैं इस वाले आकृति को निकाल लेता हूँ यहाँ से, इस वाली आकृति को क्या कर लेता हूँ यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से बाहर निकालूंगा तो बेटा ये क्या बनेगा, एक प्रकार का क्या बन जाएगा त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज नहीं है, ध्यान देना, कैसा भी त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज नहीं है, कैसा भी हो। अगर यहाँ इसके शीर्ष से सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में, इसको बोलते हैं माध्यिका, मीडियन। क्या बोलते हैं बेटा, माध्यिका। जब त्रिभुज पढ़ोगे ज्योमेट्री के अंदर तब मैं ये चीज बताऊंगा आपको।
ये क्या होती है माध्यिका। अगर इस सामने वाली भुजा को बराबर दो भागों में तोड़ती है तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा बराबर होता है। क्या होता है बराबर, आधा आधा, क्योंकि समान समान में तोड़ रही है। ये उभयनिष्ठ हो रहा है और ये कोण आ रहा है यहाँ पे ना। अगर वैसे अगर माध्यिका की डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन ट्रायंगल के अंदर, तो माध्यिका ये कहती है कि अगर सामने वाली भुजा को मीडियन समद्विभाजित करती है तो वो दो समान त्रिभुजों में क्या होता है विभक्त होता है। इसलिए यहाँ पे मैंने कहा बेटा इसका क्षेत्रफल कितना था, पूरे का कितना था 2, और ये मीडियन देखो ये मीडियन ही है, ये मीडियन जा रही है ऐसे, तो इसको कितने भागों में विभक्त, क्योंकि ये भुजा ये बोला था ना अपने समद्विभाजित करता है, तो विकर्ण क्या होते हैं समान, 2 भागों में विभाजित होते हैं, तो समान में हो गई। तो ये विकर्ण इसको क्या कर दिया बेटा बराबर भागों में 1 1, तो ये भी इसको क्या तोड़ेगा 1 1, ऐसे ये क्या हो गई 4 समान भागों में। ऐसे ही आप एक आयत में भी गलती की थी, आयत में भी आप लोगों ने जिद करके उसको 4 समान क्षेत्रफल वाला नहीं करवा करके कितने में करवा दिया था 2 समान, दोनों विकर्णों से। देख लो पीछे पॉइंट जाके आयत के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर जाओ और रेक्टेंगल के अंदर दोनों विकर्णों का पॉइंट लिखाया था मैंने कि दोनों विकर्ण अगर आयत के अंदर प्रतिच्छेद करते हैं तो वो उसको 4 समान भागों में विभाजित करते हैं। तो आपने कहा नहीं सर 4 में नहीं करते, कितने में करते हैं 2 में, तो वो भी कितने में करते हैं बेटा ध्यान रख लेना 4 में, इसी प्रकार से। अरे लिखा नहीं था, लिखवा रहा था मैं, लेकिन आप लोग मानने नहीं इसलिए लिखा नहीं है वहां पे। ठीक है इतनी बात अब समझ में आ गई। कल वाली दोनों 90 डिग्री क्यों नहीं बना, क्योंकि शीर्ष के कोण को समद्विभाजित नहीं किया। और 4 समान क्षेत्रफल में क्यों टूटा, क्योंकि वो मीडियन माध्यिका है, वो क्या करती है सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती है, तो 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त कर देती है उसको। क्लियर है बात इतनी। अब चलते हैं समांतर चतुर्भुज के फॉर्मूले, तो फॉर्मूले लिखो, दिख रहा है कलर तनु। पहला फॉर्मूला परिमाप, अरे टेंशन मत लो, इतनी चीजें मेंसुरेशन में इतनी आई नहीं जाएगा, ज्योमेट्री जब पढ़ोगे ना तब वो चीजें सारी वापस आएंगी खुद करके। ये तो पहले ज्योमेट्री पढ़ाते हैं ना, तो ये अभी इतनी माथा पच्ची नहीं होती, आपको समझ में आ जाती। परिमाप मुझे बताओ समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है 2a + 2b, तो इसको 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया बेटा a + b, यानी मैं कह सकता हूं आयत का और समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो सेम ही होता है, कह सकता हूं ना। इसके बाद में दूसरा फॉर्मूला था क्षेत्रफल फाइंड आउट करने का, और क्षेत्रफल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है अगर आपको क्या दे दी जाए ऊंचाई दे दी जाए। जैसे मैंने कह दिया ये वाला मैं डायग्राम बना दिया, और ये वाला डायग्राम बनाने के बाद मैंने कहा ये मुझे क्या दे दी हाइट दे दी, ये मेरा क्या है बेस है, ये मेरा क्या है ए है, ये ए है और ये क्या है बी है। तो अगर मैं इस आधार से निकाल रहा हूं तो मेरा आधार क्या है बी और ऊंचाई क्या है एच, तो फॉर्मूला हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई। क्या हो गया बेटा आधार गुणा ऊंचाई, और यहाँ पे आधार है बी और ऊंचाई है एच, तो फॉर्मूला क्या हो गया बी एच। अगर यहाँ आधार क्या होता है ए तो मैं क्या करता ए एच, अगर डी होता तो डी एच। समझ में आ गई मेरी बात। ये क्या है क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है आपका। इसके अलावा क्षेत्रफल निकालने का और कोई फॉर्मूला इसमें है होता है हाँ देखो पैरेलल साइड तो दोनों ही पैरेलल है, ये भी पैरेलल है ये भी और ये भी। यहां से देखेंगे मुझे ये बताओ जब मैंने एक डायगोनल डाल रहा था, इधर ध्यान, जब मैं एक डायगोनल डाल रहा था तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल हो रहा था क्या, तो मतलब ये कैसा त्रिभुज हो गया विसंबाहु त्रिभुज हो गया क्या, और विसंबाहु त्रिभुज हो गया। आपको 2 भुजा और 1 विकर्ण दे दिया जाए तो आप हीरोन्स के फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं क्षेत्रफल को, और उसको किससे गुणा करा देंगे 2 से, तो आपका आ जाएगा। तो क्षेत्रफल का दूसरा फॉर्मूला 2 गुणा हीरोन्स का फॉर्मूला या हीरोन का फॉर्मूला।
तो 2 गुणा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये आपका क्या है फॉर्मूला, जहाँ पे वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस डी, डी का मतलब है डायगनल, ए और बी तो क्या हो गई भुजा, और ये डी वाली क्या हो गई आपकी डायगनल, क्योंकि इसमें सी नहीं है, यहाँ पे भी डी करो, सी की जगह क्या करो डी, तो ये डायगनल को क्या करेंगे बेटा जोड़ेंगे, तो यहाँ पे ए बी डी और बट्टे में उसका क्या आ जाता है 2, ये क्या है एस ए का आपका क्या है अर्ध परिमाप, क्या है बेटा अर्ध परिमाप, किसका त्रिभुज का, कैसा भी हो चाहे संभव हो चाहे विसंभव हो, कैसा भी त्रिभुज हो उसका अर्ध परिमाप है। लिखो, चले क्वेश्चंस पे। कल ये बात तो लिख ली थी क्या, दोनों विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो 4 समान त्रिभुजों में विभक्त करते हैं, लिख लो ये बात, अगला पॉइंट डाल करके लिख लेना वहाँ पे बेसिक चीज़ों में, अगला पॉइंट डाल करके दोनों विकर्ण एक दूसरे को 4 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभक्त करते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को 4 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त करते हैं, जो बताई दिया कैसे करते हैं, एक तो उससे हाँ नोट लिखना था ये, उसमें कल वाले बेसिक में, कल वाली जगह जो कल बताया था ना समांतर चतुर्भुज की बेसिक बताई थी, वहीं पे लिखना था अगला 8वां या 9वां पॉइंट। ये नोट डाउन हो गया सबका। दोनों विकर्ण एक समांतर चतुर्भुज को, दोनों विकर्ण एक समांतर चतुर्भुज को 4 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त करते हैं, क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। लिखो, एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसके संगत आधार से क्या है 2 गुनी है, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है 288 मीटर स्क्वायर है, कितना है 288 मीटर स्क्वायर। ध्यान दे लेना, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज को चाहे थोड़ा कम पढ़ लेना, लेकिन सम चतुर्भुज को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए अधिकतर उससे, मतलब 90% क्वेश्चन पूछे गए उससे, हाँ रोम्बस में से। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करेंगे। एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या है बेटा h, ऊंचाई क्या है बेटा h, यही है क्या, और वो क्या है संगत आधार, आधार क्या था नीचे वाला b था क्या, ठीक है, आधार को क्या बोला था b, और इस b का क्या है बेटा 2 गुना, तो ऊंचाई क्या हो गई इस आधार की 2 गुनी हो गई। क्लियर है क्या बात इतनी। आधार आपका यहाँ पे ये तो h तो आपकी क्या है ऊंचाई है, क्या है ऊंचाई, और आधार आपका क्या है बेटा b है, आधार क्या है बेटा आपका b। तो आप क्या कह सकते हो, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, क्या करनी है ऊंचाई। मुझे ये बताएंगे पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, a गुणा या b गुणा h था क्या, ऐसे ही था क्या, आधार गुणा ऊंचाई, तो b गुणा h बराबर b का मान कितना है यहाँ पे b है क्या, ठीक है, तो b का b, h का मान गुणा h का मान कितना है यहाँ पे 2b, तो ये लो 2b का 2b,
और क्षेत्रफल कितना दे रखा है 288। कितना दे रखा है 288। क्लियर है क्या बात इतनी। यहाँ से इसको सोल्व किया बेटा तो b और 2b गुणा हो करके कितना हो गया 2b²। यही हुआ क्या। यहाँ से कितना आ गया 288। 2 से काटूंगा मैं तो कितना आ गया 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 चौके 8। और यहाँ पे क्या है b² है, मुझे b चाहिए तो इसके क्या लग जाएगा अंडर रूट। 144 का अंडर रूट कितना आता है 12। मेरे पास जो आधार है वो कितना आ गया 12 आ गया। मुझे चाहिए क्या थी बेटा ऊंचाई। क्या चाहिए थी ऊंचाई। और ऊंचाई बराबर आपने क्या लिखा है h बराबर 2b। तो h बराबर 2 और b की वैल्यू कितनी आई 12। तो h बराबर कितनी आ गई बेटा 24 मीटर। कितनी आ गई 24 मीटर। क्लियर है क्या बात। करो नोट डाउन। इसको यहाँ भी सोल्व कर सकते थे आप। b बराबर निकाल लेते h/2 और h का क्या रह जाता h रह जाता। हो गया नोट डाउन। चले। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज समान आधार पर है और समान समांतर रेखाओं के बीच निर्मित है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। हाँ तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा मतलब समांतर चतुर्भुज का कितना होगा। देखो मैं समझा देता हूँ डायग्राम से। ये लैंग्वेज ये है बेटा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका क्या बना हुआ है समांतर चतुर्भुज बना हुआ है और ये कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के किसी एक आधार मान करके और क्या खींचा है एक त्रिभुज बनाया गया है। तो ये आधार मान करके मैंने क्या बना दिया ये वाला त्रिभुज बना दिया क्या। तो ये समांतर चतुर्भुज का कितना होता है आधा। बस अगर मैं कह दूं इस पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है 2 सेंटीमीटर है तो मुझे बताओ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 1। क्या किया आपने 2 का भाग दिया। इसका कितना होगा 1। तो बस आंसर इसका यही था। आंसर था इसका कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। किसके क्षेत्रफल के चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। और पूरे क्षेत्रफल के नहीं बेटा कितने के आधे के। कितने के आधे के। क्लियर है क्या बात इतनी। यही क्या था इसका आंसर था। लिख लेना ये चीज। बस ये क्वेश्चन यही था। बेटा ये कह रहा है कि इस पे अगर ये सम चतुर्भुज वो समांतर चतुर्भुज है अगर मैंने पॉइंट लिखवाया भी आपको अगर एक डायगोनल खींचते हैं तो ये समान 2 त्रिभुजों में क्या करता है इसको विभक्त करता है। अगर इसका पूरे का क्षेत्रफल कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है 10 सेंटीमीटर। तो ये एक डायगोनल डालने पे इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। कैसे किया आपने पूरे में 2 का ही भाग दिया है क्या। तो मतलब पूरा चतुर्भुज था क्या और चतुर्भुज में किसका भाग दिया 2 का भाग दिया। तो मैंने भी देख चतुर्भुज के क्षेत्रफल में 2 का भाग दिया है। वही क्या कहलाता है इस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाता है। बस यही बात पूछी थी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है क्या होगा किसके बराबर होगा। तो चतुर्भुज के आधे के बराबर होगा। करो।
करो जल्दी से परवीन। 44 सेंटीमीटर तो आपका क्या है, बेस है, आधार है, और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई। अरे दोनों ही दे दी आपको, तो क्षेत्रफल निकालने में क्या जोर है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यस आधार गुणा ऊंचाई, यानी ए गुणा एच कह दूं या बी गुणा एच कह दूं, बात सेम है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आधार क्या दे रखा है 44, और ऊंचाई कितनी दे रखी है 22। दोनों को क्या कराना है गुणा, तो 22 चौक 88, 4 8 हासिल, 22 चौक 88 और 8 कितना होता है बेटा 96, 968। जो भी मीटर है सेंटीमीटर है वो स्क्वायर लगा देना क्षेत्रफल में। मिटा दूं, एक समांतर चतुर्भुज आधार की ऊंचाई की क्या हो जाती है दुगुनी। तो यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिया है तो उसकी ऊंचाई, सेम क्वेश्चन है अभी था वैसा या वही है, अलग है। करो जल्दी से, ऊंचाई बताओ मुझे, अभी पीछे ही किया था। ये है, ये दो इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में। बेस आधार तो क्या है ऊंचाई का दुगना है, तो दुगना कर दिया। और ऊंचाई क्या है, केवल ऊंचाई है, ऊंचाई ना दुगनी है ना आधी है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, इनका क्षेत्रफल दिया गया। तो आप क्या लगाते हो गुण बेटा, ऊंचाई ऊंचाई आधार गुणा ऊंचाई, यही लगाते हो क्षेत्रफल का। और क्षेत्रफल आपके पास कितना है 392, बी कितना है बेटा 2h, और h का क्या लगा दिया h, तो 392। 2 से काटा तो 2 एकम 2, 2 नाम 18 और 2 छिकी 12, कितना आ गया 196। यहाँ h स्क्वायर बराबर 196 आ गया, तो h बराबर कितना आ जाएगा √196, और अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये किसका होता है 16 का। 14 का होता है क्या, याद तो है आप लोगों को है, मैं सोचा था 16 लिख लेंगे। यही होता है क्या दुर्गेश, इसका स्क्वायर रूट 14 ही होता है क्या। हाँ डाउट है मुझे, इनका गलत हो सकता है, सोचो देखिए आप। ठीक है, पूछूंगा आप लोगों से मैं, ये 14 ही क्यों है 16 क्यों नहीं है क्लास के बाद में। अरे रीजन तो आना चाहिए आप लोगों को। मिटाऊं, परवीन ये 14 ही क्यों है 16 क्यों नहीं है, क्यों मैं मान लिया होगा, ये 14 भी क्यों होगा वो बता। अंडर रूट निकालना कहीं बन जाएगा, कैसे बनेगा, तो 16 ही बनेगा ना। देखो इसने यही कहा सर 16 ही बनेगा ना, ये मेरी पार्टी में आ गया है। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 12 और 17 हैं। यदि विकर्णों में से एक की लंबाई 25 है तो उन समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कर सकते हो विजयलक्ष्मी। साउथ की मूवी में कौन आते हैं, जो होते हैं ना मतलब मैन, जिसे अपन ज्यादातर दिखाया जाता है मूवीज के अंदर हीरो, तो वही फॉर्मूला लगेगा हीरो वाला ही। देखो सबको अलग अलग दिखते हैं,
कोई भी मूवी आती है उसमें लड़कियों को हीरो ज्यादा दिखेगा और हमारे वाले को पता ही नहीं। क्या पता हमारे वाले को तो आज की रात भी दिख जाए। क्या है? समांतर। ठीक है, यहाँ पे इसने ये बोला कि समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 12 है और दूसरी कितनी है 17, और उस पर एक डायगोनल ड्रॉ किया गया है, उसका कितना है बेटा 25। ये इसने दिए हैं अपने को। तो अपन क्या ये ट्राइंगल नहीं हो गया क्या? एक अपना हो गया क्या बेटा ये ट्राइंगल? और ट्राइंगल से आप क्या कर सकते हो? हीरोन्स का फॉर्मूला लगा करके उसको डबल। तो पहले एस निकालेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप होता है भुजाओं का ए प्लस बी प्लस डी, डी यानी डायगोनल, और बट्टे में क्या लगा दिया 2 का। तो यहाँ से इनको जोड़ेंगे बेटा तो कितना आता है 34। 54 हो गया क्या? 54 ही हुआ क्या? और 54 में 2 का भाग दे दिया तो कितनी आ गई 27। यह आपका क्या है? अर्ध परिमाप है। एस की वैल्यू कितनी है 27। अब आप क्या लगाते हो क्षेत्रफल के लिए? हीरोन्स का फॉर्मूला 2 गुणा 2 से गुणा इसलिए किया क्योंकि एक त्रिभुज का लाएंगे दूसरे का भी बराबर ही रहेगा, इसलिए मैंने बाहर क्या कर दिया 2 से गुणा। बाद में भी कर सकते हो आप ये काम और पहले भी, तो मैंने 2 तो लगा दिया। ये अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस डी, यहाँ से किया मैंने 2 गुणा एस की वैल्यू आपने कही सर 27 आई, तो 27 माइनस ए कितना है 12, 27 माइनस बी कितना है 17, और 27 माइनस सी कितना है या डी कितना है 25। यहाँ से किया 2 गुणा अंडर रूट 27 का 27, यहाँ से कितना बचा बेटा 15, 15 ही बचा क्या? यहाँ से कितना बचा 10 और यहाँ से कितना बचा 2, यही बचे। यहाँ से अंडर रूट से बाहर लाने हैं तो 2 गुणा अंडर रूट से कहाँ लाते हैं बाहर, इसको क्या करते हैं बेटा मैं 9 गुणा 3 लिख सकता हूँ। सहमत हो इस बात से? 27 को 9 गुणा 3 कह सकते हैं क्या? 9 तिया 27 कह सकते हैं। फैक्टर कर रहा हूँ मैं, टुकड़े कर रहा हूँ। और जो मैंने कहा था ना कि भाई 196 का वर्गमूल 14 ही क्यों हुआ 16 क्यों नहीं हुआ, तो वहाँ पे भी अपन क्या करते हैं उनके फैक्टर करते हैं और स्क्वायर में क्या करते हैं 2 के जोड़े ढूंढते हैं युग्म में, ये इसका कारण है। ठीक है, तो यहाँ से कि आप 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 3 गुणा 5 लिख सकता हूँ क्या, और 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 5 लिख सकता हूँ, और ये 2 का 2, जहाँ पे भी 2 के जोड़े मिल जाए वहाँ से एक कहाँ ले आओ बाहर ले आओ। तो यहाँ देखा बेटा 9 का तो सीधा ही आ गया कितना 3, ये 2 तो ऑलरेडी था यहाँ पे, इस 9 का 3 कहाँ गया बाहर आ गया, और ये 3 और ये 3 एक 3 और कहाँ गया बाहर आ गया, ये 5 और ये 5 एक 5 कहाँ गया बाहर, और ये 2 और ये 2 एक 2 भी कहाँ गया बाहर। तो आपके पास बचा क्या 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2, यहाँ से मल्टीप्लाई किया है 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180, कितना आ गया बेटा 180 मीटर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। मैं कहूँ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना रहेगा, कितना रहेगा 90, कितना रहेगा 90। क्लियर है क्या बात इतनी? चलो करो नोट डाउन। और आप घर जाके ये जो YouTube पे लाइव क्लास चलती है इसको लाइक वगैरह ये क्यों नहीं करते? अरे कर दिया करो, केवल निकाल करके ऐसे दबाना ही पड़ता है। देखने की हिम्मत होगी नहीं, यहाँ देख जाते हो जो। चले किस पे करें? यहीं चलेंगे और कहाँ चलेंगे? मिटाऊं? बाकी कोई जगह नहीं है जाने के लिए शमशान के अलावा, वहाँ जा सकता है अगर सब कुछ देख लिया हो तो।
एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 161 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की लंबाई ज्ञात करो। ज्ञात कर सकते हो आप इजीली भाई। 7 का ही तो भाग देना है, 7 दूनी 14, 7 या 21, 23, बस आंसर आ गया। अरे क्या होता था क्षेत्रफल का फॉर्मूला आधार गुणा ऊंचाई। आपको ऊंचाई दी गई है, आधार ज्ञात करना है, क्षेत्रफल दे रखा है, बराबर में क्षेत्रफल रख दो बस। वो आ गया पड़ोसी का। बेटा होता है b गुणा h बराबर क्षेत्रफल। b की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट। h आपको दे रखा है 7 और क्षेत्रफल दे रखा है 161। 7 से इसको काट देंगे तो 7 दूनी 14, 2 बच गया, 1 7 या 21, तो ऐसे इसकी कितनी आ गई 23। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, समांतर चतुर्भुज हो गए। अब डालेंगे अगला समलंब चतुर्भुज। हाँ, समलंब चतुर्भुज। अरे मैं सोच रहा हूं बिंदी लगा दूं। अब भी सही नहीं है क्या? हाँ हाँ समझ गया, आई एग्री। समलंब, ठीक है, क्या हो गया समलंब, जो भी ट्रिपेजियम बोला ना अभी तो, ठीक है, वही होता है ये समलंब। इसमें क्या होती है बेटा, ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो नॉर्मल समलंब होता है, एक तो कैसा होता है नॉर्मल, और एक होता है समद्विबाहु, यानी जिसकी समांतर जो भुजाएं नहीं है ना वो क्या हो जाएं, समांतर जो भुजाएं नहीं है वो क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। जो असमांतर भुजाएं हैं, पैरेलल नहीं है ना, वो भुजाएं क्या हो जाएं, बराबर। तो ये क्या कहलाता है, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। वो आगे पढ़ेंगे, पहले समलंब पढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। केवल दो भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती है, बराबर नहीं। क्या होती है, समांतर, और बाकी क्या होती है ऐसे। ये लो हो गई। ये आपका क्या है समलंब, ए बी सी डी। ये भुजा और ये भुजा, पहला पॉइंट मैं कह सकता हूं इसका कि ए बी समांतर है सी डी के। देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों क्या है बेटा, समांतर है। क्या है, समांतर, ठीक है। और चारों भुजाएं क्या होती हैं इसमें, अलग अलग होती हैं। क्या होती हैं, अलग अलग, ठीक है। यहां से इसके बाद में इस पे बेटा, यहां से इस पॉइंट से मैं क्या डाल रहा हूं, एक लंब डाल रहा हूं, ये लंब डाल रहा हूं, तो ये इसकी क्या कहलाती है, ऊंचाई। ये भी इसकी क्या है, ऊंचाई। दोनों ऊंचाई होती है वो क्या होती है, बराबर। समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। चाहे यहाँ पे भी क्या है 5 सेंटीमीटर, तो दिल्ली में भी कितनी मिलेगी, 5 ही मिलेगी मिट की। अगर 5 नहीं मिलती 4 मिल जाती है, 4.5, तो वो समांतर रेखाओं में नहीं आती है। समझ गए ना मेरी बात। तो यहाँ पे भी अगर 5 है तो यहाँ भी कितना रहेगा, 5 रहेगा हाइट इसकी। ये एच है, मान लो इस पे मैं क्या डाल रहा हूँ, ए ई और ए एफ, ये दोनों क्या है, दूसरा पॉइंट ए ई बराबर है बी एफ के, और कितना है बेटा, एच है, ठीक है। जिसके बी एफ से दिक्कत हो वो एफ भी कर लेना, छोड़ोगे तो होगे नहीं। ये 2 पॉइंट हो गए इसके।
इसके बाद में और कुछ भी हो जाएगा क्या इसमें? नहीं होगा। इस पे डाले गए विकर्ण, ये क्या डाल रहा हूं बेटा? फर्स्ट विकर्ण। ये क्या डाल रहा हूं? सेकंड विकर्ण। क्लियर है क्या बात? दो विकर्ण डाल दिए मैंने। दो विकर्ण अगर मैंने डाले और इसको मैंने क्या नाम दे दिया? ओ पॉइंट नाम दे दिया मैंने। क्या नाम दे दिया? ओ। डायगोनल दो डाल दिए और ओ पॉइंट दे दिया। अब ये भी पता नहीं है कि डायगोनल क्या होते हैं? समान होते हैं? नहीं होते। इसमें डायगोनल क्या होते हैं? असमान। तो तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, विकर्ण आपके क्या होते हैं बेटा? असमान होते हैं। और देखो ये ऊपर वाला जो त्रिभुज है AOB और त्रिभुज COD, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है क्या? तनु कोई नहीं बोलेगा। त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है क्या? इंग्लिश में कांग्रेस, कांग्रेस, हाँ जो भी है उसको बोलते हैं ना, कॉन्ग्रेंट है ना। क्या होगा? समरूप। जिसका रूप क्या हो? समान हो। जिसका रूप क्या हो? मैं अगर मिरर के सामने खड़ा हूं तो वो मेरा क्या है? समरूप है। लेकिन मैं खड़ा हूं और उधर कौन खड़ा है? यश खड़ा है, तो हम दोनों क्या नहीं है? समरूप नहीं है। तो ये दोनों समरूप है क्या? नहीं है। सर्वांगसम में, सर्वांगसम है? सर्वांगसम नहीं है, समरूप है। तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD दोनों क्या है बेटा? समरूप है। क्या है? समरूप। ये सिंगल लगाता हूं तब तो समरूप है, और इसके ऐसे और लगाते थे ना दो लाइन सीधी, तब सर्वांगसम है। ये ले, ये सर्वांगसम, ये समरूप। दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप। समरूप का नियम कहता है, आपके परी में 10th क्लास 9th पढ़ी है तो वहां पे थ्योरम चलती थी ये वाली, अगर पढ़ाए तो, लेकिन पढ़ाई नहीं। तो यहाँ से क्योंकि छठी एक्सरसाइज क्या करते थे कि हमें तो कैसे भी पास होना है इस बार, तो हम तो 14वीं 15वीं पर्सनाली पढ़ लेते हैं, अच्छे से पास तो हो जाएंगे, जुगाड़ हो जाएगा, यही करते थे ना भाई। माध्यकार बहुला करिए पढ़ जाते थे, इसके अलावा प्रायिकता पढ़ जाते थे, काम हो गया आपका पास होने का। हाँ एक ये ग्राफ। तो यहाँ से देखो बेटा ये दोनों को, तो समरूप त्रिभुज ये कहता है कि जो उनकी भुजाएं होती हैं उनका क्या होता है? अनुपात भी क्या होता है बेटा? बराबर होता है। तो यहाँ से मैंने समरूप बनाया AOB और COB। AOB, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ AO, और इसकी लूंगा मैं कौन सी? OD या CO? क्या आना चाहिए? AO अपॉन OD बराबर, दूसरी क्या हो गई बेटा? OC अपॉन OB। हाँ ऊपर OB लिखते क्योंकि इस वाली लेनी है ना ट्राइंगल की। OB अपॉन नीचे वाले की लेनी है कौन सी? OC। हो गया क्या इतनी बात? ये क्या है? थ्योरम। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, AO गुणा OC बराबर होगा OD गुणा OB। ये क्या हो जाएंगे? विकर्ण। अगर आपको ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये दे दी जाए तो आप ये तीसरी यहाँ से यहाँ तक की फाइंड आउट कर सकते हो इसकी सहायता से। अगर आपको ये दे दी जाए, ये दे दी जाए, ये दे दी जाए, तो ये फाइंड आउट कर सकते हो इसकी सहायता से, दिया गया है वहां पे, है ना। सही है। लिखो। पहली बात बताई, दोबारा समझते जाना, लिखते जाना साथ के साथ। पहली बात बताई, दो भुजाएं क्या होंगी? केवल दो।
ठीक है। समलंब चतुर्भुज में केवल दो, समांतर में चारों भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, समांतर। ठीक है, सम चतुर्भुज में सारी समान होंगी। यहाँ पे बोला आम दो भुजाएं, कोई भी दो, अगर ये वाली दोनों समांतर लेते हो तो ये समांतर नहीं होगी, ये समांतर होती है तो ये वाली नहीं होगी। तो समांतर लिखिए यहाँ पे, ए भी समांतर है सी डी के, ये समांतर का चिन्ह होता है। फिर लिखा मैंने कि इसमें मैंने क्या डाले, दो लंब डाले यहाँ पे, और ये इसकी क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है, ऊंचाई कहलाती है। अगर ऊंचाई दे दिया आपको और ये बी दे दे तो क्षेत्रफल सीधा निकाल सकते हो आप, बी गुणा एच। ऊंचाई देते तो आधार के साथ मल्टीप्लाई करा दो, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से बताया ये ऊंचाई क्या होती है, बराबर। दूसरा पॉइंट। तीसरा बोला विकर्ण क्या होते हैं, असमान। चौथा पॉइंट बोला कि त्रिभुज एओबी और त्रिभुज सीओडी दोनों को क्या कर दिया मैंने, समरूप सिद्ध कर दिया, और वहां से निकाला उनके विकर्णों का संबंध, उनके विकर्ण में क्या रिलेशन हुआ वो चीज निकाली। विकर्ण के 3 पार्ट दे दिए जाए, एक पार्ट आपसे पूछ ले तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, उसका निचोड़ है वो। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ हाँ, तो अलग अलग ही बताया मैंने, कहाँ समान बता दिए। दो तीन तो ज्यादा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। कौन सा, ए और ओसी का मल्टीप्लाई उन दोनों के बराबर। हाँ, एओ और ओसी मैंने त्रिभुज क्या क्या बनाए हैं, एओबी और सीओडी त्रिभुज तो सही बने। तो एओ अनुपात ओसी, ओसी होना चाहिए यहाँ पे। कर लो, सही कर लो जल्दी से, क्योंकि लगातार जो आते हैं ना त्रिभुज, जैसे जैसे मैंने बनाया है यहाँ लिखा है ना उसके अकॉर्डिंग ही रेशियो होता है। यहाँ पे त्रिभुज लिखा तो ये दो भुजाएं, इन दो का रेशियो यानी एओ अपॉन हो जाएगा सीओ बराबर, फिर ये दो भुजाएं कंपेयर दो में होता है तो ओ बी अपॉन हो जाएगा क्या, ओ डी। अब सही है। फिर यहाँ से किया आपने, देखना एओ और इस ओ डी को ऊपर ले गया तो गुणा में हो गया ओ डी बराबर होता है ओ बी गुणा सी ओ या ओ सी। अब देखो देखे एक बार मल्टीप्लाई करके, सही है वो तो। सी ओ डी लिखा है, डी ओ सी। सही तो लिखा है, इसको मैंने ऐसे कर दिया, दोनों को सेम समरूप हो गए तो दोनों को सीधा ही तो खड़ा किया है यहाँ से। चलो देखेंगे इसको, अभी तो नोट डाउन करो इतना। यस, अभी तो करो फिर देखेंगे।
चलो आगे चले। सही है ये। अभी बात करेंगे आपसे, वहीं आके करूंगा बात, देखना सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, मत टेंशन लो। आगे चले। इसके ये एक नियम पढ़ लिया, उसके बाद में क्या होता है, आपका ट्रिपेजियम बना हुआ होता है इस प्रकार का, और वहां पे क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पे इसके मिड पॉइंट से क्या खींची जाती है, एक लाइन खींची जाती है और उसका नाम दे दिया जाता है क्या, पी क्यू। क्या नाम दे दिया जाता है, पी क्यू नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए बेटा, पी क्यू की लंबाई चाहिए। क्या चाहिए, पी क्यू की लंबाई। आपको क्या चाहिए, ये आपका ट्रिपेजियम है, समलंब चतुर्भुज है, और समलंब चतुर्भुज में मान लो आपको भुजाएं दे दी गई और आपसे कहा गया कि पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको बता देता हूं मैं डायरेक्ट कैसे करते हैं, लिख लेना, नोट लिखे या वैसे नंबर डाल लेना, जो भी रहा है आपका। पी क्यू बराबर होता है बेटा, जब भी ये सेंटर से होकर जा रही है, आपको क्या पूछा जा रहा है, पी क्यू पूछा जा रहा है, तो पी क्यू बराबर होता है जो समांतर भुजाएं होती हैं ए बी प्लस सी डी, उन दोनों को जोड़ का क्या होता है, आधा। क्या होता है, आधा होता है। समलंब चतुर्भुज में अगर पी क्यू पूछ रहा है और वो सेंटर से इस पॉइंट को मतलब प्रतिच्छेदी बिंदु से होकर के जा रहा है, तो वहाँ पे वो उनकी लंबाई क्या होगी, पी क्यू की, ए बी और सी डी जो समांतर है उनका योग, और बटे में क्या आएगा, 2। क्लियर है बात इतनी। ये तो थी बात इसकी, लेकिन मान लो ये पी क्यू यहाँ नहीं डाल करके, पी क्यू को कहाँ डालता बेटा, पी क्यू को कहाँ डालता, यहाँ पे डालता। कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, पी क्यू की लंबाई चाहिए। क्या चाहिए, पी क्यू की लंबाई, डी ओ सी, पी क्यू की क्या चाहिए, लंबाई। तो आपको इस वाले डायग्राम में, डायग्राम दोनों बनाकर ही लिखना ये चीजें, या फिर इसको अलग लिख देता हूं मैं, इसको क्या लिख दूं, आर एस लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, आर एस। तो आर और एस बराबर हो जाएगी डी सी माइनस ए बी, और अपोन में क्या आएगा, 2। यहाँ पे प्लस करे थे, यहाँ पे क्या करें, माइनस। समांतर भुजाओं का योग का आधा, यहाँ पे लिख देंगे समांतर भुजाओं के योग का आधा क्या कहलाता है बेटा, पी क्यू की लंबाई। और समांतर भुजाओं का अंतर, डिफरेंस का आधा क्या कहलाता है बेटा, आर एस। हो जा।